अस्सलाम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट है जी जनाब, वो है जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है रात को, पहले तो इसराइल ने और ईरान ने एक दूसरे पे जो है ना हमले किए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ऐलान कर दिया जनाब कि जो है दोनों फरीक जो है मेरे पास आए और जंगबंदी के लिए कहा, और दोनों के दरमियान जी जंगबंदी हो गई है। 12 घंटे में तकरीबन ये जंग, पहले जो है ईरान इस पे जो है ना अमल दरामद करेगा और फिर इसराइल इस पे अमल दरामद करेगा, और इस तरह से 24 घंटे के बाद ये जनाब मुस्तकिल जंगबंदी हो जाएगी। तो ट्रंप ने ये कहकर क्या साबित किया है? हालांकि वो तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप की किसी भी बात पे एतबार किया जा सकता है, क्योंकि ये हैं ही धोखेबाज। तो देखिए, अब उन्होंने कहा है कि जनाब हमने जो है ना ईरान की तमाम जो एटमी तनसीबात थी उन्हें ख़त्म कर दिया है, और वो डीजी वेंस जो हैं, जो नायब सदर हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि जनाब अमेरिका जो है ईरान अब वो जो है ना एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता, और अगर फिर आइंदा इसने कोशिश की तो हमारी फौजें जो है ना वो देख लेंगी, यानी निपट लेंगी। तो उन्होंने ये बयान दिया। अब देखना ये है कि ट्रंप साहब जो कि खुद इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं इस जंग में, वो कैसे कह सकते हैं कि मैंने जी दोनों में सुलह करवा दी है? वो तो कैसे कह सकते हैं? वो नहीं कह सकते, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो तो खुद, और देखिए ये कि अहदाफ जो है ना वो वाकई इसराइल और अमेरिका ने हासिल कर लिए हैं। वो भला कैसे? वो ऐसे कि ये जंग जो शुरू हुई है वो हुई इसलिए कि जनाब इसराइल को जो है ना खतरा था कि ईरान जो है वो एटमी हथियार बना लेगा, एटम बम बना लेगा, और इसराइल की सलामती को खतरा होगा। तो इस वजह से उसने हमला कर दिया। उसने हमला किया और ये कहा गया कि जी हम ना एटमी तनसीबात सिर्फ जो है ना वो ख़त्म करेंगे, और दूसरा ये कि रजीम चेंज भी कोशिश तो उन्होंने की है, लेकिन रजीम चेंज आसान नहीं होती। जब कोई किसी मुल्क पे हमला होता है तो उस मुल्क के जो रहने वाले होते हैं ना वो एकदम से यकजान हो जाते हैं, मुत्तहिद हो जाते हैं, मुस्लिम ममालिक खासकर। तो वो भला कैसे चाहेंगे? और फिर वो पहलवी जो रजा पहलवी, जो किंग रजा पहलवी के बेटे हैं, उनकी मेरे ख्याल में जो है ना बेटी या पोती, वो पोती जो है ना उनकी शादी एक यहूदी से हो गई, और उसको मुकाबले में खड़ा कर रहे थे। किसके मुकाबले में? ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के मुकाबले में। तो वो कहाँ से जीत सकते थे? मुसलमान भला ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जनाब ट्रंप साहब ने ये सब जो किया है, खुद पहले हमला किया ताकि इसराइल भी राजी हो जाए, और ईरान को पहले बता दिया, ठीक है, मुझे जो लगता है ईरान को पहले बता दिया कि जी आप अपनी जो यूरेनियम है उसको कहीं और शिफ्ट कर लें ताकि मैं हमला करूं और आपकी साइट वगैरह तबाह कर दूं, और उसके बाद जी खुश इसराइल भी राजी हो जाएगा। अब उसने ये सब कुछ कर लिया, उसमें कोई शहादतें नहीं हुई जनाब। ऐसे कैसा हो सकता है? हो सकता है, ये बेवकूफ बना रहे हैं। और दूसरा ये कि उन्होंने फिर जंगबंदी भी करवा दी। अब वो नोबेल इनाम के हकदार भी बन गए कि देखें जी मैंने जो है ना वो जंगबंदी करवा दी है। बेवकूफ बना रहे हैं ना लोगों को। अमेरिका हैं ही ऐसे एक और, लेकिन ये एक हकीकत है, अगर तवील जंग होती, जो कि मुझे लगता है कि अभी भी मुझे नहीं ये जंग वैसे रुकती हुई नजर आ रही, लेकिन अगर तवील जंग होती तो यकीन जाने मुसलमान फाते होते। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं ना या तो शहादत या फिर जलालत। मुसलमान तो यही समझते हैं, शहादत के बाद तो इतना बड़ा रुतबा और इतनी अच्छी जिंदगी आगे, नहीं तो यहां पे जलालत और अगले जान भी। लेकिन ईरान ने जो कुछ किया है, ईरान की कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि देखिए सिर्फ अपनी जो है ना समझ लें कि पॉपुलैरिटी में कमी ना हो, इसलिए उन्होंने कतर और इराक, कतर में हदीद एयरबेस है जो अमरीकियों के अंडर कंट्रोल है, और दूसरा इराक में एन अल असद जो है एयरबेस है, इमाम एक और बेस है, उस पर भी हमला किया है, सिर्फ इसलिए कि ताकि उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें कमी ना है, वो दिखावे के लिए। और इसका जो है ना ईरान ने भी कह दिया, और उधर ट्रंप भी कह रहा है कि नहीं जी हमें बता दिया गया था, और ये जो है गुस्सा इन्होंने निकाल लिया है ईरान ने, अब जो है सब अच्छा है, और अब ये दोनों मुल्क तरक्की करेंगे, और खुदा जो है ना इसराइल पर, ईरान पर, अमेरिका पर और पूरी दुनिया पर अपना करम करे। तो ये जो है ना बड़ी अजीब सिचुएशन है। अब देखिए कल जो है ना
عباس راکچی صاحب جو ہیں وزیر خارجہ، جو کہ گئے تھے ادھر روس، وہاں سے بھی انہوں نے جو ہے نا لیٹر دیا تھا آیت اللہ خامنئی صاحب کا، اور وہاں سے دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو چٹا جواب، اور یا پھر انہوں نے کہا ہوگا کہ جاؤ ہم ایسے علامتی جو ہے نا حملے کرو اور پھر دیکھتے ہیں ریئیکشن، اس کے بعد پھر کیا ہوگا یہ تو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ ہونا تھا۔ لیکن اس میں سب سے جو ہے نقصان زیادہ ایران کا ہوا ہے، لیکن اسرائیل کو یہ پتہ چل گیا ہے، اسرائیلی عوام کو، کہ جنگ کیا چیز ہوتی ہے، گھر کیسے تباہ ہوتے ہیں، اور جب اپنے بچھڑتے ہیں تو غم کیسا ہوتا ہے، اور موت کا خوف وہ کیا ہوتا ہے، یہ پتہ چل گیا۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں فلسطینیوں کی امیدوں پہ بھی پانی پھر گیا، کیونکہ اس جنگ سے کچھ امیدیں جو ہے نا جڑی تھی کہ اسرائیل کو جب پتہ چلے گا نا کہ جنگ کیا ہوتا ہے، اس کو نقصان کا جب اندازہ ہوگا نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ غزہ پہ حملے جو ہے کم کرے، لیکن اس نے کم نہیں کیے۔ ابھی تک فلسطینیوں پہ جو ہے نا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عرب ممالک کیا کرتے ہیں، ابھی اور خون بہنے دیتے ہیں یا پھر کوئی ایکشن لیتے ہیں۔ لیکن خیر امید پہ جہان قائم ہے، جیسے کوئی نیو اپڈیٹ آئے گی تو آپ کو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے، اور ولاگ دیکھنے کا شکریہ۔ میں سمجھتی ہوں ایسا، آپ سمجھتے ہیں کیسا، بتائیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔